अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से हैं? अच्छा, आज की क्लास जो है वो आपकी टूल्स की क्लास होगी, जो लास्ट टाइम होनी थी, लेकिन क्योंकि मेरे टूल्स वर्किंग नहीं थे तो आपकी फिर टूल्स की क्लास होगी। और इसमें आपका यूके यूएसए, ठीक है। और इसका प्राइवेट लेबल होलसेल जो आप बहुत तरीके किस तरह से होगा, ये किस तरह से अक्सर आप लोगों ने देखी होंगे, स्क्रीनशॉट्स लगे हुए होते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें वो आपको इंशाल्लाह आज जो है समझ आ जाएंगी कि जब हम यूके और यूएसए के अंदर करते हैं और विद द हेल्प ऑफ टूल्स करते हैं तो वो कैसे होता है, ठीक है। अच्छा, आप लोग सब प्लीज अपने आप को ना खुद म्यूट कर दिया करें। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ना क्राइटेरिया लिखवाती हूँ जैसे पहले होता था, ठीक है। पहले आप लोग क्राइटेरिया अपने पास नोट कर लें यूके एंड यूएसए का, उसके बाद जो है हम परफॉर्मेंस करेंगे, ठीक है। और आज की क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, तो आप लोगों ने ना बड़े ध्यान से क्लास लेनी है और अपने पास क्वेश्चंस नोट कीजिएगा। एट द एंड आप लोगों ने आज की क्लास से ही रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा वो पूछ ले। मेरी कोशिश यही होगी कि मैं आपको बहुत ज्यादा सिंपल वे में आज की क्लास को करवाऊं, ताकि किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन आप लोगों को ना रहे, ठीक है। ये लोग थोड़ा साथ साथ ज्वाइन भी कर रहे हैं, बस ये भी ज्वाइन कर लें, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। फिक्स 9 बज गए हैं, तो तैयारी के टाइम वेस्ट हो, बस ये लोग ज्वाइन करें फिर मैं करवाती हूँ, ठीक है। और आप लोग प्लीज अपने आप को म्यूट करते जाएं साथ साथ। अच्छा चलें, एंड यूएसए का जो क्राइटेरिया है, ठीक है, उसमें आप लोग सबसे पहले कैटेगरी की बात करते हैं, तो कैटेगरीज अपने पास नोट कर लें दोनों की, ठीक है। प्राइवेट लेवल के लिए हम करेंगे सबसे पहले, प्राइवेट लेवल के लिए यूके एंड यूएसए का प्राइवेट लेवल का प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया विद द हेल्प ऑफ टूल्स, ठीक है। टूल्स जो होते हैं वो यूके एंड यूएसए यूरोप के अंदर ही वर्किंग करते हैं, जो आप इससे पहले करते रहे हो ना, यूएई, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के से इनके अंदर टूल्स वर्किंग नहीं करते हैं, ठीक है। टूल्स की मदद से काम आसान होता है, टूल्स की मदद से काम जल्दी होता है, क्योंकि वो आपको क्विकली आंसर दे देते हैं। आप लोगों को ट्रैकिंग की जरूरत नहीं पड़ती, ना 999 मेथड लगाना होता है, ना ही एड ऑन यूज करना पड़ता है, ठीक है। जो बात होगी आपको उसी वक्त वो टूल खुद ही बता देगा, ठीक है। तो ये फायदा होता है टूल्स यूज करने का। अब टूल्स सब जगह पे क्यों नहीं यूज होते, ठीक है। वजह वजह ये है कि हर जगह टूल्स का क्योंकि ये जो यूके है, यूएसए है, यूरोपियन कंट्रीज हैं, इनके अंदर बहुत पुराना अमेजोन लॉन्च हुआ है, ठीक है। जिसकी वजह से इन टूल्स के पास टाइम टू टाइम डाटा फीड होता रहता है, ठीक है। लेकिन ये जो बाकी मार्केट्स हैं ये न्यू है, कोई 1 साल पुरानी, कोई 2 साल, कोई 3 साल पुरानी, तो ये जो टूल्स है वहां पे प्रॉपरली वर्क नहीं करते, इनके पास वो सारा डाटा लोगों का और अमेजोन का मौजूद नहीं होता है। ये रीजन है कि वहां हम मैनुअल हंटिंग करते हैं और मैनुअल वहां पे बेस्ट रहती है, और यहाँ पर हम यूके, यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज के अंदर हम विद द हेल्प ऑफ टूल्स हंटिंग करते हैं, होलसेल की भी और प्राइवेट लेवल की। अभी सबसे पहले आप लोग अपने पास प्राइवेट लेवल का क्राइटेरिया नोट कर लें यूके एंड यूएसए के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले वही रिकमेंडेड कैटेगरीज आप लोगों को पता है कि कौन सी हैं, होम एंड किचन, पेट सप्लाईज, पेशो लॉन एंड गार्डन, हेल्थ एंड हाउस होल्ड, इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक, ऑफिस ऑफिस प्रोडक्ट्स, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स, किचन एंड डाइनिंग,
टॉयज एंड गेम्स, होम एंड किचन, पेट सप्लाईज, स्पेशल लॉन एंड गार्डन, हेल्थ एंड हाउस होल्ड, इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक, ऑफिस, चुप कर जाओ, बस पीछे हो जाओ। टॉयज एंड गेम्स, ठीक है। ये आपके पास रिकमेंडेड कैटेगरीज आ गई हैं। मैम आपकी आवाज मुझे कम आ रही है बहुत। मैं तो सही बोल रही हूँ। और भी किसी के साथ इशू आ रहा है आवाज का? आज तो मैंने इंटरनेट भी ठीक करवाया है क्लास के लिए। प्लीज बताएं। नहीं, ठीक आ रही है, ठीक आ रही है मैम। थोड़ी सी अंदर काट हुई थी, बाकी ठीक थे। मैम, ठीक आ रही है। चले ठीक हो गया, ठीक हो गया। नहीं, वो मैंने इंटरनेट की भी कंप्लेन की थी, वो भी सेट करवाया है। जाहिर है मुझे खुद सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता था, मैं फिर तंग होती थी। इस तरह क्लास के दौरान अगर कोई थोड़ी सी डिस्टरबेंस होती है ना, फिर मजा नहीं आता क्लास लेने का। अच्छा चले, अब रिकमेंडेड कैटेगरीज तो हो गई। अब आप प्राइस की तरफ आ जाए। प्राइस होगी $3 से लेके $20 यूएसए के अंदर, $3 to $20, ठीक है। और यही प्राइस होती है 3 to 20 पाउंड में यूके के अंदर, ठीक है। आपको पता है ना, यूके की करेंसी पाउंड है, यूएसए की करेंसी डॉलर है। आप सिर्फ ये डिफरेंस है कि यूके के अंदर 3 to 20 पाउंड हो जाएगा और यूएसए के अंदर 3 to 20 डॉलर्स हो जाएगा। अच्छा, रेवेन्यू, रेवेन्यू, ठीक है। जब हम लोग टूल्स की मदद से चेक करते हैं तो हमारे पास रेवेन्यू भी आता है। रेवेन्यू कहते हैं कि जो प्रॉफिट बन रहा होता है, ठीक है, महीने का, वो कितना होना चाहिए। तो टॉप 10 सेलर्स का कम से कम मिनिमम जो होता है ना, वो $2000 होना चाहिए। रेवेन्यू शुड बी 2000, ठीक है। रेवेन्यू शुड बी 2000 टॉप 10 का, ठीक है। टॉप 10 का रेवेन्यू कम से कम 2000 होना चाहिए। अच्छा, रिव्यूज की बात करें तो कम रिव्यूज जो हैं वो 1000 से ज्यादा ऊपर नहीं होने चाहिए। मतलब 1000 प्लस रिव्यूज नहीं होने चाहिए, मैक्सिमम 1000 हो। इससे ज्यादा ऊपर नहीं होंगे, क्योंकि जब हम लोग कंपटीशन करेंगे, हमें उतने रिव्यूज जब चाहिए होंगे और हम फेक रिव्यूज करवाएंगे तो हमारा बहुत पैसे लग जाएंगे। इससे ज्यादा अगर कंपटीशन में जाते हैं तो वो हाई कंपटीशन हो जाएगा। सो हमने लो कंपटीशन और हाई डिमांड में रहना है, ठीक है। लो कंपटीशन में काम करना है। इतना मतलब अगर एक बंदे के रिव्यूज हैं 10,000 तो हम उसको कैसे compete करेंगे। वो तो 10,000 लेके अच्छा खासा कमा रहा है ना, अर्न कर रहा है। तो हमें तो उस तक पहुंचने के लिए एक तो टाइम बहुत लग जाएगा, दूसरा फेक रिव्यूज जब हम करवाते हैं, वो भी इंशाल्लाह आगे बताऊंगी कि कैसे होते हैं फेक रिव्यूज। फेक नहीं, उसको हम कहते हैं VVROs, ठीक है, वेरी वेरी रियल रिव्यूज। लेकिन वो रियल होते नहीं है, वो हम प्लानिंग से करवाते हैं। तो जब हम प्लानिंग से रिव्यूज करवा रहे होते हैं तो पैसा तो हमारे क्लाइंट का ही लगता है ना। तो हम ऐसे पे प्रोडक्ट में जाते हैं जिसकी कम से कम मतलब ज्यादा से ज्यादा 1000 रिव्यूज हों, ठीक है। तो मैक्सिमम रिव्यूज आप लिख लो 1000 अपने पास टॉप 10 के। रेटिंग जो है टॉप 10 प्रोडक्ट्स की 4.5 होनी चाहिए। 4.5 या उससे ज्यादा, मतलब कम ना हो। 4.5 से कम ना हो, 4.4 ना हो, 3 ना हो, 2 ना हो, इस तरह ना हो। 4.5, 4.6, 7, 8 और 5, फिर 5 आ जाता है ना, ठीक है। तो यानी रेटिंग जो है 4.5 प्लस होनी चाहिए टॉप 10 की। सर्च वॉल्यूम लिखें अपने पास। यूके का सर्च वॉल्यूम 30,000 और यूएसए का सर्च वॉल्यूम 50,000 होना चाहिए प्रोडक्ट का। मेन सर्च वॉल्यूम जो है यूके का 30,000, यूएसए का 50,000 कम से कम होना चाहिए, ठीक है। यानी 30 प्लस यूके का, 50 प्लस यूएसए का। सर्च वॉल्यूम क्या चीज होती है, जिससे जैसे आप कोई बंदा जाके सर्च कर रहा है जिस भी मेन कीवर्ड से, उसको सर्च वॉल्यूम कहेंगे, ठीक है। उसका वो सर्च वॉल्यूम होता है।
कि लोग कितना इसको सर्च कर रहे हैं ऐसी प्रोडक्ट को। अच्छा, टॉप 10 के अंदर कोई भी ब्रांड रिपीट 2 दफा से ज्यादा ना हो, ठीक है। और इसी तरह Amazon भी टॉप 10 में 2 दफा से ज्यादा रिपीट ना हो रहा हो। 2 दफा की हम मतलब माफी दे देते हैं, लेकिन 2 दफा से ज्यादा टॉप 10 में, टॉप 10 प्रोडक्ट्स में मेन कीवर्ड के ऊपर Amazon रिपीट ना हो रहा हो। कोई भी प्रोडक्ट आप जो सिलेक्ट करने जा रहे हो उसकी 4 से ज्यादा वेरिएशंस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वेरिएशन क्या चीज होती है, जैसे अब ये शर्ट है ना आपके सामने, ठीक है, इस शर्ट के कोई 20 कलर हो सकते हैं, पिंक, लाइट पिंक, डार्क पिंक, रेड, डार्क रेड, लाइट रेड, ऑरेंज, इसको कहते हैं वेरिएशन। एक शर्ट की 20 वेरिएशन हो सकती है, लेकिन आपने ऐसी प्रोडक्ट के अंदर नहीं जाना जिसके अंदर इतनी ज्यादा वेरिएशन हो। बहुत हुआ तो 4 कलर्स में अगर ये है तो ठीक है, रेड हो गई, व्हाइट हो गई, ब्लू हो गई और येलो हो गई, चलो ठीक है, 4 कलर्स के साथ हम जा सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा बहुत ज्यादा वेरिएशंस में आपने नहीं जाना है, ठीक है, क्योंकि फिर आपकी एक्सपेंसिव लॉन्च हो जाती है। अगर हम एक कलर की जो शर्ट है वो 500 पीसेस उठाते हैं, तो सोचो 20 रंग हम अगर 500 पीसे उठाएं तो कितने ज्यादा महंगे बन जाएंगे ना। तो ये रीजन होती है कि हम बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव लॉन्च नहीं करते हैं और इतने ज्यादा वेरिएशंस में नहीं जाते, हम खुद ही पागल हो जाते हैं कि अब हम क्या करें। ऐसा मटेरियल नहीं यूज करना जो ग्लास का बना हो या बहुत जल्दी आग पकड़ता हो या बहुत इजीली ब्रेकेबल हो, टूट जाता हो, ठीक है। ऐसा मटेरियल आपने ड्यूरिंग प्रोडक्ट हंटिंग नहीं यूज करना। अभी हम Amazon से प्रोडक्ट की रिसर्च करेंगे, ठीक है, और सोर्सिंग आपने कहाँ से करनी होती है, अलीबाबा से, ठीक है, ये याद रखिएगा। अभी हम प्राइवेट लेबल कर रहे हैं, प्राइवेट लेबल UK USA। अच्छा, वही गेटेड प्रोडक्ट्स में आपने नहीं जाना है। गेटेड प्रोडक्ट्स वही मेडिसिन होती हैं, ऑयल होता है, शैम्पू होता है जो डायरेक्टली फेस पे लग सकती हैं, क्रीम्स, कुछ खाने की आइटम्स होते हैं, ये होते हैं गेटेड प्रोडक्ट्स। और बैटरीज वाले प्रोडक्ट्स हो गए, जो स्विच में इलेक्ट्रिक लगते हैं, इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, जो स्विच में लगते हैं, इस तरह के जो प्रोडक्ट्स होते हैं इनको गेटेड प्रोडक्ट्स कहते हैं। और ये पहले इनके लिए काफी कुछ आपको रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होती हैं और उसके बाद फिर वो आपको जो है ना, फिर वो अलाउ करता है Amazon बड़े नखरों के बाद कि ठीक है यार, अब आप इसको सेल कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, जो प्राइवेट लेवल के अंदर जो प्रोडक्शन टाइम हो, जो भी चीज आपने चूज की है, जब वो आप अपने सप्लायर को दोगे तो जाहिर है वो आखिर टाइम तो लेगा ना बनाने के लिए। चाइना में 15 दिन लेता है, 20 दिन लेता है, तो 15 से 20 दिन जो मैक्सिमम है ना, वो आप ऐसी प्रोडक्ट चूज करो कि कोई बहुत ऐसे कोई टेक्निकल प्रोडक्ट ना हो जिसको बनाने में कोई 2 महीने लग जाए, ठीक है। तो 15 से 20 दिन में जो प्रोडक्ट इजीली बन जाती हैं वो वाली सिलेक्ट करनी है। और मोस्टली जो 1 kg के वेट के अंदर आती हैं वो 15 से 20 दिन में बन जाती हैं। और वेट भी आपने वही स्टैंडर्ड वेट रखना है और 1 kg से कम साइज होना, वेट होना चाहिए, और साइज भी बड़ा नहीं होना चाहिए। अब देखिए जैसे वो ब्लैक बोर्ड होता है, व्हाइट बोर्ड होता है, वो इतने हैवी तो नहीं होते हैं लेकिन उनके साइजेस बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो आपने ऐसी प्रोडक्ट में भी नहीं जाना जो देखने में जिनका वॉल्यूम ज्यादा हो और वेट कम हो, क्योंकि फिर वो वॉल्यूम की वजह से शिपिंग चार्जेस इतने ज्यादा पड़ जाते हैं ना, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट ये है कि यूके के अंदर आपको आपके क्लाइंट को 10 से 12 हजार डॉलर पड़ते हैं लॉन्च, पूरी लॉन्च में, ठीक है। 10 से 12 हजार डॉलर जो है वो यूके में आपके क्लाइंट की प्रोडक्ट लॉन्च होती है, और यूएसए के अंदर 20 से 25 हजार डॉलर में, जो पाकिस्तानी 30-35 लाख बनता है, और यूके के अंदर 12-13 लाख रुपया, 15-1 लाख रुपए में लॉन्च हो जाती है, ठीक है। अच्छा, प्रॉफिट मार्जिन आपने कोशिश ये करनी है अपने क्लाइंट के लिए कि 30 से 40% के बीच आप प्रॉफिट मार्जिन को रखें, ठीक है। प्रॉफिट मार्जिन भी कैलकुलेशन होती है, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगी कि प्रॉफिट मार्जिन आपने कैसे, किसी भी प्रोडक्ट का प्रॉफिट मार्जिन कैसे निकाला जाता है। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, ठीक है, वो कैसे निकाला जाता है। अच्छा, तो
ये आपका यूके एंड यूएसए का कंप्लीट क्राइटेरिया था, ठीक है। अब हम इसको परफॉर्म करते हैं। परफॉर्म करने के लिए क्या करना है कि आपको, आपके पास टूल्स होते हैं, टूल्स आपको कहीं से भी बाय कर सकते हो आप। फेसबुक पे बहुत सारे लोग होते हैं जो सेल कर रहे होते हैं, और 1100 कम से कम 1100 से स्टार्ट होते हैं और 5000 तक जाता है रेट। जो मैं परचेज करती हूँ वो 2000 के होते हैं, कभी वो 2000 के मिल जाते हैं, कभी 2100 के, लेकिन पूरा महीना वो चलते हैं और मेरा सारा काम उनसे अच्छा परफेक्टली प्रोफेशनली हो जाता है। तो अगर आपके पास अच्छे क्लाइंट्स होते हैं, आप उनके लिए काम कर रहे होते हो, तो ये आपके लिए 2000-2200 रुपया कुछ भी नहीं होता, ठीक है। जब आप, जाहिर है, आपके पास क्लाइंट है, वो आपको पर मंथ पैसे पे कर रहे होते हैं, तो फिर आपके लिए कोई मसला नहीं होता, कोई मुश्किल नहीं होती है। तो इस तरह ये देखिए, इस तरह की एक वेबसाइट होती है, इसके थ्रू वो आपको सारा खुद सेट करके देते हैं, आपको सिस्टम में भी डाल कर दे देते हैं, सारा आपको सेटिंग करके दे देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आपने ये हीलियम 10 है, देखें ये हीलियम 10 की एक्सटेंशंस दी होती हैं, एक ना चले तो दूसरी, दूसरी ना चले तो तीसरी, 2-3 वो आपको दे देते हैं एक्सटेंशंस, ठीक है। ये जंगल स्काउट है, इसकी भी मैं एक्सटेंशन यूज करती हूँ, इसकी मैं वेब भी यूज करती हूँ हीलियम 10 की। ये टूल्स हैं, टूल्स के नाम है हीलियम। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टूल होते हैं ना, ये दो ही हैं, ठीक है। वैसे तो टूल्स तो बहुत ज्यादा है, वायरल लॉन्च है, अच्छा, जंगल स्काउट है, हीलियम 10 है, मर्चेंट वर्ल्ड है, काफी सारे टूल्स हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो बेस्ट हैं, जो इस्तेमाल के काबिल टूल्स हैं, जिनका डाटा भी बहुत अच्छा आपके पास आ जाता है, वो एक हीलियम 10 की वेब और एक्सटेंशन, और जंगल स्काउट की जस्ट आपको एक्सटेंशन काफी होती है, ठीक है। ये दो चीजें देखिए, मेरे पास ये दो ही हैं। मैं और प्रोफेशनली काम कर रही हूँ, लेकिन मैंने नहीं रखी हुई है। और पूरा पैकेज वो 5000 वाला भी मिलता है, लेकिन उसको लेने का फायदा नहीं है ना, उसमें वो बहुत सारे होते हैं जो आपको, आप कभी ओपन करके भी नहीं चेक करते। तो बेहतर है, चलो थोड़े से कम पैसों में आप वही चीज खरीदो जो आपकी जरूरत है, ठीक है। तो अब हम इसको ओपन करते हैं। सबसे पहले हीलियम 10 में हम जाएंगे, ठीक है। ये अभी ओपन हो जाएगा। टूल्स थोड़े थोड़े ना स्लो चलते हैं, क्योंकि इनमें डाटा होता है काफी ज्यादा, तो ये थोड़े थोड़े से स्लो चलते हैं। अच्छा, अब ये देखें, ये टूल आपके पास ये ओपन हो गया, ये इस तरह की सी विंडो होती है, ठीक है। अब यहाँ साइड पे अगर आप यूं आएंगे तो यहाँ प्रोडक्ट रिसर्च आ रहा है, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजिंग, एनालिटिक्स, कीवर्ड रिसर्च, लर्निंग और ऑपरेशंस, ये कुछ इस तरह की विंडोज और ओपन हो रही हैं। आपने प्रोडक्ट रिसर्च करनी है, प्रोडक्ट हंट करनी है, तो आपने यहाँ प्रोडक्ट रिसर्च में जाते हो, ब्लैक बॉक्स आपको नजर आता है। सबसे बेस्ट प्रोडक्ट रिसर्च का जो टूल है, टूल का जो ये सब टूल होता है, ये ब्लैक बॉक्स होता है। हम ब्लैक बॉक्स के थ्रू प्रोडक्ट्स को निकालते हैं। इस पे क्लिक किया, ठीक है। आपने क्या किया, आप सबसे पहले दोबारा बताती हूँ, हीलियम 10 में गए, हीलियम 10 में जाने के बाद यहाँ प्रोडक्ट रिसर्च में गए, फिर ब्लैक बॉक्स में गए, और ब्लैक बॉक्स में आने के बाद आपके पास ये देखें, ये ओपन हो गया है। ये इस तरह का एक फिल्टर जिनको हम कहते हैं, ये ओपन हो जाते हैं। यहाँ पे आप राइट साइड पे कॉर्नर पे देखें, तो यहाँ पे आपको, इसको क्लिक करें तो आपके पास ना बहुत सारी मार्केट्स आ रही होती हैं, ठीक है। इनमें कुछ मार्केट्स ये देखें, AE की भी है, AU की भी है, लेकिन ये वर्किंग नहीं करती हैं। इन पे डेटा भी आपको ये दे देते हैं, लेकिन वो रिलायबल डेटा है ही नहीं है, ठीक है। वो डेटे से आपका कोई फायदा नहीं होने वाला। सो इसके ऊपर .com यूज कर सकते हैं आप, ये फ्रांस की यूज कर सकते हैं, इटली की यूज कर सकते हैं, जर्मनी, ये DE ये जर्मनी की है। यूरोप, जो यूके का क्राइटेरिया मैं आपको बता रही हूँ, वो इन सब पे अप्लाई होता है, ठीक है। यूरोप है ना, यूके के साथ यूरोप है, तो ये सेम अप्लाई होता है। और USA का जो है वो अपना क्राइटेरिया है। तो अगर हम अभी चलते हैं यूके के अंदर, तो हम यूके को सिलेक्ट कर लेंगे। जिस भी कंट्री का डाटा आपको चाहिए, आपने उस कंट्री को यहाँ पे लाजमी तौर पर सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अच्छा, अभी अभी इस इधर से हम अपनी रिकमेंडेड कैटेगरीज को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। रिकमेंडेड कैटेगरीज आपकी कौन सी हैं, यहाँ से गार्डन एंड आउटडोर, होम एंड किचन, आप अगर चाहो तो एक एक कर लो, आप अगर चाहो तो सारी इकट्ठी चूज कर लो, ठीक है। स्टेशनरी, ऑफिस, टॉयज, ये आपने कर लिए सिलेक्ट। अच्छा, मंथली रेवेन्यू, अब मुझे कोई बताएगा कि कितना है मंथली रेवेन्यू, कम से ज्यादा से ज्यादा मंथली रेवेन्यू, या कम से कम कितना है? 2000 2000 रेवेन्यू मिनिमम। मैम ये
जी जी। मैम ये हम टूल परचेज करेंगे फिर ही हम ये असाइनमेंट कर सकते हैं, कि वैसे भी कर सकते हैं? लेकिन नहीं, अभी आपको ये असाइनमेंट करने की जरूरत नहीं है, पहले आप सीख लें, उसके बाद में फिर आपको बताती हूँ कि क्या करना है, ठीक है। अच्छा अच्छा ओके। मैम कम से कम 2000 होने चाहिए टॉप तक। अच्छा प्राइस बताएं, प्राइस कितनी होनी चाहिए मिनिमम? 3 to 20, $3.20. 20। ठीक है, अभी हम पाउंड्स में करेंगे क्योंकि हम यूके में हैं। Oh, sorry. Pounds, yes. रिव्यू कितने होने चाहिए कम से चंगा कम? होया। 15 और मैक्सिमम? न्यूजीलैंड वाला दिखाਉਂਦੇ ਆ। मैक्सिमम 1000। 1000। ठीक 1000. ठीक है। अच्छा मुझे रेटिंग का बताएं कि कितनी होनी चाहिए रेटिंग? 4.5. 4.5 प्लस। 4.5 मिनिमम आ जाएगी। 4.5 plus. ठीक है, अब शिपिंग साइज टायर की पूछ रहा है कि लार्ज हो स्मॉल हो किस तरह का हो, तो 1 kg. स्टैंडर्ड एनवेलप होना चाहिए, Standard. स्टैंडर्ड हो। ठीक है, स्टैंडर्ड मींस कि हम स्टैंडर्ड नोट कर लेंगे क्योंकि स्टैंडर्ड छोटा होता है ना, बड़ा नहीं होता है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ लिखा हुआ है मैम आपकी आवाज. एडवांस फिल्टर्स। ठीक है, यहाँ पे एडवांस फिल्टर लिखा हुआ है। अच्छा आप लोग म्यूट करें, आप लोग mute करें, फिर आवाज का मसला हो जाता है। अच्छा अब ये देखिए, ये आपने बेसिक फिल्टर लगा दिए थे, अब आपने एडवांस फिल्टर्स लगाने हैं। ठीक है, एडवांस फिल्टर्स में आप लोगों ने यहाँ से सबसे पहले BSR, इस पहली लाइन में कुछ भी नहीं सिलेक्ट करने की जरूरत, सेकंड लाइन में हम BSR लिख लेते हैं। ठीक है, BSR 1 से लेके, ठीक है 1 से लेके 60,000, क्योंकि बड़ी मार्केट्स हैं तो हम इतना मार्जिन रख लेते हैं। ठीक है, 60,000। नंबर ऑफ सेलर मैक्सिमम कितने होने चाहिए? प्राइवेट लेबल है ना, तो प्राइवेट लेबल में एक ही सेलर होता है, ठीक है, जो बेच रहा होता है। फुलफिलमेंट की बात करें ना, तो हम यहाँ पे FBA और FBM को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, FBA और FBM को सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि फुलफिलमेंट बाय अमेजोन और फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट हम इनको सिलेक्ट कर लेंगे। नंबर ऑफ इमेजेस को छोड़ दें, वेरिएशन काउंट। ठीक है, वेरिएशन ज्यादा से ज्यादा कितनी होनी चाहिए? 4। ये भी मैंने आपको बताया था। वेट का बताया था कितना होना चाहिए? 1 kg। मैक्सिमम वाली साइड लिख दे मैम 1 kg। ठीक है, अच्छा इसको छोड़ दें, एज को छोड़ दें, इसको छोड़ दें, इसको छोड़ दें, इसको छोड़ दें, बस बाकी आपने छोड़ दिया। ठीक है, दोबारा देखें, कैटेगरीज, मंथली रेवेन्यू, प्राइस, रिव्यू काउंट, रेटिंग, शिपिंग साइज टायर। ठीक है, BSR लिख लिया। फुलफिलमेंट क्या होनी चाहिए? हमने 2 फुलफिलमेंट में ही करना है ना, अमेजोन तो हम अमेजोन के साथ तो मुकाबला करना ही नहीं है, क्योंकि हम अमेजोन के साथ मुकाबला करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? ठीक है, क्योंकि वो तो खुद ही सारी सेल ले जाता है। वेरिएशन काउंट 4 और वेट जो है वो 1 kg होना चाहिए। ठीक है, वेरिएशन का मैंने आपको बताया था ना क्या चीज होती है, कि जैसे शर्ट थी उसके 20 कलर हो गए तो वो 20 वेरिएशन है, तो ज्यादा से ज्यादा 4 वेरिएशन वाली किसी भी चीज में आप जा सकते हो। ठीक है, अब यहाँ से आपने सर्च करना है, ये सर्च किया तो ये एक ब्लू सी लाइन गई, ये अब आप ये देखो नीचे आओगे तो आपको इस क्राइटेरिया के मुताबिक चीजें निकलती नजर आएंगी। ठीक है, अब ये देखो बहुत सारी प्रोडक्ट्स ये आपको निकाल कर दे देता है, ये देखें हम नीचे करते जाओ करते जाओ करते जाओ, बहुत सारी प्रोडक्ट्स आएंगी। अब हम इन प्रोडक्ट्स को 1 बाय 1 देख सकते हैं, जो हमें समझ आती है कि यार ठीक है ये कुछ हमारे हिसाब से ठीक है। ठीक है, ये क्या चीज है? ये होम एंड किचन की कैटेगरी है, देखिए लिखा हुआ आ रहा है। अच्छा ये FBM है, इसकी 2 वेरिएशंस हैं। ये इसको ओपन करके देखें, यहाँ पे ये इसका एसन लिखा आ रहा है, एसन के आगे से ये हम क्लिक करेंगे ना तो ये आगे ओपन भी हो जाता है। यहाँ पे आगे अगर हम इनकी मजीद चीजों को देखते हैं तो सेलर क्या है? ये एक ही सेलर है, प्राइस इसकी 18 है, मतलब ये भी क्राइटेरिया में आ रही है। ठीक है, मंथली सेल्स आ रही है इसकी, मंथली रेवेन्यू 4000 आ रहा है, BSR आ रहा है, रेवेन्यू रिव्यू आ रहे हैं और एक्शन आ रहा है। ठीक है, अब ये हमारा यूके का है ना, तो हम यूके की वेबसाइट खोल के रखते हैं अपने साथ अपने पास। amazon.uk, ये आ गया amazon.co.uk।
ठीक है। अब यहाँ से आपने एड्रेस चेंज करना है, लंदन का डालेंगे। ये मेरे पास पहले से आ रहा है, ठीक है। ये यूके का एड्रेस आ गया, लंदन का, ठीक है। आप लोग कैसे सर्च करोगे, वही उस पे जाओगे गूगल पे, ठीक है। गूगल पे जाने के बाद आप लिख लो कि लंदन पोस्टल कोड, ठीक है। ये देखो ये आ रहे हैं लंदन के, इनमें से कोई भी कॉपी कर लें, नीचे ये आ रहे हैं। ये मैंने ये वाला डाला हुआ है, ठीक है, ये वाला डाला हुआ है। ये किसी सिटी का है लंदन की, ये भी ये इसका है, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगा इजीली। ओके, अब आपने यहाँ पे अगर ये प्रोडक्ट आप देखना चाह रहे हो ना, तो आपने क्या करना है, इस प्रोडक्ट को यहाँ से अगर क्लिक करते हो ना, यहाँ से भी ओपन हो जाएगी, छोटे से क्लिक के साथ भी ओपन हो जाती है। ये देखो, ये इसके आगे क्लिक लगा होता है, ये छोटा सा क्लिक, इसको क्लिक करोगे ना तो ये पूरी यहाँ पे ओपन हो जाएगी ये प्रोडक्ट। अब आप इसका मेन BSR देखो क्या है, ये क्या है, क्या चीज, 1 इंच शिमर शेयर ऑर्गेन्जा रिबन रेनबो कलर्स, ठीक है। अब ये कुछ डिफरेंट सी चीज है, कुछ समझ नहीं आ रही मुझे। ये रिबन है, कुछ ऑर्गेन्जा रिबन है ना, शायद कपड़ों पे लगाते होंगे, क्या करते हैं मुझे इसकी नहीं समझ है कि क्या करते हैं, या तो डेकोरेशन के लिए होगा ये, ठीक है। अच्छा, हम इसका ना ऑर्गेन्जा रिबन, इसको यहाँ से करते हैं कॉपी, क्योंकि मेन कीवर्ड है, और यहाँ पर जाकर करते हैं पेस्ट, ठीक है। मेन कीवर्ड को हमने पेस्ट करना है। ये सारे रिबन्स ओपन हो गए ऑर्गेन्जा के, ठीक है। अच्छा, अब मैं दोबारा से बता रही हूँ मैंने क्या किया। मैंने हीलियम 10 ओपन किया, मैंने ब्लैक बॉक्स ओपन किया, ब्लैक बॉक्स ओपन करने के बाद मैंने बेसिक फिल्टर लगाए, मैंने एडवांस फिल्टर लगाए और ओके किया। ओके करने के बाद मेरे पास बहुत सारी प्रोडक्ट्स आ गई, मैंने प्रोडक्ट एक सिलेक्ट कर ली और वो यहाँ पर मैंने मेन कीवर्ड के साथ ओपन कर ली, ठीक है। मेन कीवर्ड मैंने लिखा, जैसे हम पहले आप लोग नहीं करते थे, टॉप 10 निकाल लेते थे, बस वही अभी तक किया, लेकिन विद द हेल्प ऑफ टूल किया है, ठीक है। ये टॉप 10 अब आपके पास निकल आए, ठीक है। अब आपने इसके ऊपर जंगल स्काउट की एक्सटेंशन को रन करना है। ये ऊपर आ रही होती है, हर एक के पास आपके पास ऊपर आएगी जब आपके पास डिलीवरी होगी, ठीक है। सेकंड स्टेप, अब आपने जंगल स्काउट की इसको ओपन किया, जस्ट एक क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएगी इस तरह से, ठीक है। ये अब क्योंकि ये तो कोई बहुत ही फारिग सा है, इतना खास नहीं लग रहा मुझे ये प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये देखें, ये इसके टॉप 10। अब आप पहले टॉप 10 आप लोग अलग अलग करके मैनुअली ओपन करते थे, इसके अंदर देखें यहाँ पे आपके सामने सारा कुछ आ गया है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, यहाँ पे आ गए। अब हम अगर इसको देखें तो इसकी प्राइस को सबसे पहले देखते हैं, ठीक है। आप लोग देखो 7 प्राइस है, 5 प्राइस है, 6 है, 4 है, ये सारी अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया आ रही है, तो ठीक है। प्राइस के हिसाब से इसको हम ओके कर देते हैं। आगे चलते हैं, दूसरी चीज क्या देखनी होती है हमें, रेवेन्यू हमारे पास 2000 से ऊपर होना चाहिए टॉप 10 का, इसका तो है ही नहीं, इसके पास 114 है, ये भी नहीं है हमारे अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया। यहाँ पे 2000 कम से कम हो, यहाँ पे भी 2000 हो, यहाँ पे भी 2000 हो, मतलब ऊपर ही हो 2000 से। अब ये 9600 है, ठीक है, तो यानी कि ये तो बहुत ज्यादा है, लेकिन ये अगर हम मंथली रेवेन्यू की बात करें तो ये हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। मंथली रेवेन्यू हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक बिल्कुल नहीं है, यहाँ से ये प्रोडक्ट रिजेक्ट हो जाएगी। आगे चलते हैं, आगे जाके रिव्यूज को देखते हैं। रिव्यूज हमारे पास 1000 से कम और 15 से ऊपर होने चाहिए टॉप 10 के। अब ये 199 है, ठीक है, ये 4 बहुत कम है, 2 बहुत कम है, 803 है, ये भी ठीक है। अच्छा, ये 2022 है, तो चलो एक प्रोडक्ट का एक दो का अगर 1000 से ऊपर हो भी जाता है तो कोई बात नहीं, ठीक है, तो इसको भी हम इग्नोर कर सकते हैं। 199 भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अच्छा, अगर रिव्यूज की बात करें तो रिव्यूज के हिसाब से ये प्रोडक्ट चलो फिर भी ठीक है, मतलब 1000 से कम है ज्यादातर, और 15 से 2 कम हो गए और एक
ज्यादा हो गया तो चलो थोड़ा बहुत हम इसको कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन ये है बहुत लो कंपटीशन में है। रेटिंग की बात करते हैं आप। रेटिंग हमारे पास 4.5 या उससे ज्यादा होनी चाहिए। 4.7, 5, 4.5, 4.7, 4.6, 4.5 ये बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट रेटिंग है अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया टॉप 10 की। ठीक है, ये हमने देख ली। ठीक है, अब यहाँ पर ये फी को नहीं देखना, इसको भी नहीं देखना। एक और चीज को मैं यहाँ से ओपन करती हूँ। जो चीजें आप यहाँ से देखना चाहते हो ना वो आप ओपन भी कर सकते हो। यहाँ साइड पे गए, कस्टमाइज व्यू में गए और यहाँ पे आप जो ये देखे